दिखा दूँ दोस्तों भर्तियों का पिटारा। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं उत्तराखंड होम गार्ड भर्ती। जी हाँ, 600 प्लस पद, महिला पुरुष, वेतनमान 69100। बहुत बेसिक सैलरी है 21,700। यहाँ देखिएगा पूरी जानकारी। दोस्तों हम लगातार, आप यकीन कीजिएगा अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो समझेंगे, ग्रुप डी भर्ती हो हम ऐसे पीछे पड़े कि ग्रुप डी भर्ती निकलवा कर ही दम लिया। 21 सितंबर को वीडियो का एग्ज़ाम है दोस्तों। सबसे पहले हमारे द्वारा ही जानकारी दी गई कि इतने सारे पदों पर भर्ती आने वाली। तीसरा, हमने कहा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ेगी। वो बात अलग है कि उम्र सीमा मात्र 1 साल ही बढ़ी है, लेकिन दोस्तों 1 साल बढ़ी है लेकिन बाकी में घटा दी गई। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा दोस्तों लगातार जारी है। अब आज प्रयास है दोस्तों उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती का। पहली बात, वर्दीधारी भर्ती है होमगार्ड भर्ती भी, और होमगार्ड भर्ती का कहीं जिक्र तक नहीं है दोस्तों नियमावली में। दूसरा, अब तक दोस्तों क्या नियमावली आ रही है वो देखिएगा और कितने पदों की संख्या है। उत्तराखंड होमगार्ड के वेतनिक और अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पत्नी या पति को उक्त निर्धारित अंक इस दिशा में प्रदान किए जाएंगे जब इस व्यवधान की 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा उत्तराखंड होमगार्ड विभाग ने पूर्ण करने की हो। शारीरिक दस्ता देख लीजिए, अगर आप 9.1 या 10 मिनट की दूरी करते हैं, इतने समय में करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और 8.1 मिनट में करते हैं, 0-9 मिनट के बीच करते हैं तो 7 अंक दोस्तों यहाँ पर दिए जाएंगे। पहले तो दोस्तों सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति के लिए नियमावली देख लिए पहले क्या थी, और अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। 152 सेंटीमीटर है, वही अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 147 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए वजन है दोस्तों न्यूनतम 35 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण यहाँ पर किया गया है देहरादून, जो पूरी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लग सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से माने गए हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक सैलरी में आपको बता रहा हूँ 21,700 है, और महिलाओं को जो इसमें आरक्षण दिया जाता है दोस्तों 30% आरक्षण दिया जाता है। पद का स्वरूप है दोस्तों अराजपत्रित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहा हूँ। शैक्षिक योग्यता इसमें पहले 10वीं था, लेकिन इसको बढ़ाकर कहीं ना कहीं दोस्तों अब क्या करते जा रहे हैं, शायद 12 था, अब 10वीं करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये होमगार्ड पिथौरागढ़, इस तरह जिले वाइज भर्ती आती है। पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ में आएगी, हरिद्वार की हरिद्वार जिले में। तो जिले वाइज दोस्तों यहाँ पर क्या आती रहती है, भर्ती आएगी। अभी देखते रहिए, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पद ये इस तरह का था। आवेदन पत्र पर आवेदक की हाल ही में खिंचाई गई हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अतिरिक्त 2 पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक योग्यता आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिक यदि आरक्षण लेना चाह रहे तो वो होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, सरकारी विभाग में कार्यरत होने की दिशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अभी देखते रहिए दोस्तों, यह है आयु सीमा है दोस्तों 18 साल से लेकर 51 साल, जिसे बाद में दोस्तों यहाँ पर संशोधित कर दिया गया। 18 साल से यहाँ पर 42 साल कर दिया गया। आयु सीमा कितनी कर दी गई, 18 साल से 42 साल कर दी गई। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, आप कहेंगे सर ये बताने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि जो हाल ही में नियमावली आई है उसमें कहीं भी होमगार्ड भर्ती का जिक्र तक नहीं है। मैं कांस्टेबल भर्ती की बात कर रहा हूँ, होमगार्ड कांस्टेबल भर्ती की। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो शारीरिक माप जो होगा इसे रख लीजिए स्क्रीनशॉट। ऊंचाई होनी चाहिए 162.6 सेंटीमीटर, अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अनुसूचित जाति के 160 सेंटीमीटर, अन्य अभ्यर्थी के लिए 167.7 सेंटीमीटर। सीना फुलाने के बाद 76.5 सेंटीमीटर, और एससी के लिए ये देख लीजिएगा। मेन बात है कि ये भी वर्दी भर्ती है, तो इसको नियमावली में क्यों नहीं रखा गया है। अगर यदि नहीं रखा गया है तो क्या यही नियमावली रहने वाली है। दौड़ व चाल 1500 मीटर की दौड़ होगी, अधिकतम 7 मिनट आपको दिए जाएंगे। 7 मिनट में करते हैं तो 5 अंक, 6.5 मिनट में करते हैं 7 अंक, 6 मिनट में करते हैं 8 अंक। तो इस तरीके से आप अपना क्या कर लीजिए, फिजिकल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि भर्ती अगले साल जरूर आएगी। 15 फीट है 10 अंक के लिए, 14.5 फीट है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 9 अंक है। और ये पूरे यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, लंबी कूद 12 फीट कूदनी है पुरुषों को, तो 5 अंक। अगर 15 फीट कूदते हैं तो 10 अंक। इसी तरह दोस्तों क्रिकेट बॉल थ्रो न्यूनतम है 30 मीटर पुरुषों के लिए। और ये तो फिजिकल जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों इस तरीके से तैयार कर सकें। एक और इस नियमावली में था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा के कितने अंक निर्धारित है, 15 अंक।
जिसमें 2 अंक सुलेख के हैं। श्रुति लेख की 2 गलतियाँ होने पर 1 अंक काटा जाएगा। पर दोस्तों ये भी सरकार ने क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया, यानी कि अब डिक्टेशन नहीं बोली जाएगी, आपका 50 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। अभी तक नियमावली में इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया। आज भी दोस्तों होमगार्ड भर्ती में 50 नंबर का पेपर दिया जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा, शारीरिक दक्षता के प्राप्तांक और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अंकों के योग के आधार पर अंतिम वरीयता आपको दे दी जाएगी और ज्येष्ठ सूची से अभ्यर्थी को दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 200 शब्दों की पहले श्रुति लेख दिया जाता था, मैंने बताया। कक्षा 5 के स्तर का यहाँ पर डिक्टेशन बोली जाती थी जो 15 अंक निर्धारित थी, लेकिन अब दोस्तों ये समाप्त कर दी गई। अब इसके स्थान पर 50 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। तो अगर होमगार्ड भर्ती का आप सपना देख रहे हैं तो तैयारी करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। जिसको नोट्स लेने हैं नोट जरूर परचेज कीजिएगा। आगे चलते रहिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। ये फॉर्म निकालने के लिए हम दोस्तों भरसक प्रयास कर रहे हैं। अभी दोस्तों हमने मेल किया है उसका आंसर नहीं आया है। यहाँ पर देखिए, इसलिए बदली है शैक्षिक योग्यता। क्यों बदली है शैक्षिक योग्यता? होमगार्ड को अब नागरिक पुलिस की तरह ही वेतन और अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। उनकी सेवा सड़कों के साथ कार्यालयों में भी जाने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड विभाग ने शासन को शैक्षिक योग्यता में बदलाव करने के लिए पत्र भेजा है। इसलिए दोस्तों उत्तराखंड में 10वीं पास, पहले 12वीं था, महिला पुरुष ही बन सकेंगे अब होमगार्ड। और उम्र सीमा भी 50 से घटाकर क्या कर दी गई, 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा कर दी गई। क्योंकि अभी तक ये भी संशय था कि उम्र सीमा क्या, 18 साल से 42 साल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। योग्यता केवल 10वीं पास है। फिजिकल मापदंड मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ होमगार्ड बनने के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है। और यकीन कीजिएगा दोस्तों, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है, इसमें फिजिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी टफ फिजिकल है। तो आप आज से ही और अभी से ही दोस्तों फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आगामी भर्ती भी आपको इंतजार कर रही हैं। चाहे वो वन दरोगा भर्ती हो, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, ये सभी भर्ती भी आपको सन 2026 में देखने को मिलेगी। वो सभी क्लब होकर आएंगी, पर ये भर्ती अलग है। वो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी वर्दी वाली भर्ती है, तो फिर ये उनमें सम्मिलित क्यों नहीं है, इसके लिए नियमावली क्यों नहीं बनी। हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और संबंधित जानकारी दोस्तों जुटा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हमने दिखाया आपको, वही दोस्तों नियमावली है, वही दोस्तों शारीरिक योग्यताएं हैं और शैक्षिक योग्यताएं हैं। शैक्षिक योग्यता 50 नंबर की होगी, योग्यता केवल 10वीं पास होगी, उम्र सीमा 18 से 42 साल है। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण जानकारी। वीडियो कर दी ज़्यादा शेयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यकीन कीजिएगा दोस्तों, 600 प्लस पदों पर हमें हर हालत में भर्ती ये लेकर आनी है। इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। जिस तरीके से आपने ग्रुप डी भर्ती के लिए दिया, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दिया, इसी भर्ती में भी दोस्तों हमारा साथ दीजिए और निश्चित रूप से भर्ती धरातल पर होगी। कुछ समय के लिए दोस्तों इंतजार करना, धैर्य रखेंगे और कोई जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण जानकारी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।